कहते हैं इस दुनिया में माँ के प्यार जैसा कुछ भी नहीं होता। नमस्कार, आज मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है माँ का प्यार। हमारे जैसे लड़के जो गांव देहात में पले बड़े होते हैं वो अपने माता पिता को अपना प्यार नहीं दिखा पाते। उनके सामने से कभी ये हो ही नहीं पाता। आजकल के बच्चे तो लव यू मॉम, लव यू डैड ये सब बड़ी ही आसानी से बोल लेते हैं, पर हम सभी से ये कभी हो ही नहीं पाया। इसे शर्म झिझक कह लें या फिर हमें वैसा माहौल ही नहीं मिला ये कह लें। माँ ने भी कभी हमसे बाबू, सोना, बच्चा करके बात नहीं की। इसके विपरीत बहुत मार खाई है, बहुत मारा है हमें। ऐसा कुछ नहीं था घर में जो उठाने लायक हो और उसने मुझ पर फेंक कर न मारा हो। चप्पल, झाड़ू, करछुल, छोलनी, किचन का हर सामान फेंक कर मारा, बस चाकू को छोड़कर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही मार खाया हूँ। मोस्टली बच्चे हमारे आस पड़ोस के सबकी हालत यही थी। पर आज लिख रहा हूँ, दुनिया को समझ रहा हूँ, 2 पैसे कमा रहा हूँ, सब उसी का परिणाम है। कभी पढ़ा नहीं तो मारा, याद नहीं किया टास्क तो मारा, रटकर टास्क याद किया तो मारा, किसी को गलती से भी कभी गाली दे दी तो दुगना मारा, वीकली टेस्ट में 80% से कम लाया तो तिगुना मारा, और कभी मुझे हारने नहीं दिया। टॉप 3 से नीचे वर्ग में कभी आने नहीं दिया मुझे। चाहे कृष्ण का उपदेश हो या श्री राम की कथा, सब कुछ समझाया। घर में ही सब पढ़ाया, सब कुछ सिखाया। आजकल के बच्चों को कम नंबर आ जाएं तो माँ कुछ बोलती नहीं, उल्टा यह कहती है कि कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना, सब ठीक हो जाएगा। बस इस डर से कि कहीं बच्चे डिप्रेशन में न चले जाएं। पर हम लोग का अलग सीन था। नंबर कम आया तो ते झाड़ू, और डिप्रेशन वो तो मम्मी की झाड़ू देखकर 2 कोस दूर से ही भाग जाया करता था। 5 साल घर से बाहर रहा, पर कभी कुछ मांगा नहीं। खुद ही ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकाला। इकलौता था, चाहता तो अपनी जिद से सब कुछ मनवा सकता था, पर उचित अनुचित का बोध तो माँ ने किशोरावस्था में ही आत्मा तक में डाल दिया था। दूर रहकर बस एक ही चीज़ चाहिए होती थी माँ को कि दिन में एक बार खाना खा लिया, अब सोने जा रहा हूँ। बस इतनी सी ही बात उससे हो जाए। बहुत बार गलती की है मैंने, किसी का गुस्सा किसी पर, आज तक कभी माफ़ी नहीं मांगा। जानता हूँ आवश्यकता ही नहीं, वो पहले ही माफ़ कर देती है हमेशा। लोग कहते हैं कि सिर्फ लड़कियाँ ही विदा होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लड़के भी विदा होते हैं। लड़कियों को कम से कम एक परिवार तो मिलता है। हम लड़कों को तो अकेले ही दर बदर भटकना पड़ता है और पूरा जीवन भटकना पड़ता है। ऐसे कई लड़के हैं जो 15-16 साल की उम्र में घर से निकल जाते हैं पढ़ाई करने को, या फिर अगर पढ़ाई पूरी हो गई तो किसी कंपनी में काम करने को। फिर वो दुनिया की रेस में खुद को धकेल देते हैं, और वो चाहकर भी फिर माँ के साथ पूरे साल में 10 दिन भी नहीं बिता पाते ढंग से। जब 15 साल की उम्र में वो लड़के घर छोड़ते हैं तब उन लड़कों को ये कहाँ मालूम होता है कि अब साल भर में बस 2-4 बार ही माँ से छोटी छोटी मुलाकातें हो पाएंगी। लड़कियों की विदाई के बाद जब उनका मन हो वो मायके आकर 2-4 महीने रह लेती हैं, पर हम लड़के ना 2-4 महीने गुजार सकते हैं और ना ही हम लड़के विदाई पे रो सकते हैं। वो क्या है ना कि हमारी विदाई ऑफिशियल नहीं है ना। जब एक बेटा अपनी माँ से कोसों दूर होता है और इस तेज़ रफ्तार वाली दुनिया की रेस में अपनी ज़िंदगी को झोंक चुका होता है, तब उसे अपना बचपन याद आता है। वो सोचता है कि क्या कभी वो दिन लौट पाएंगे जब वो और उसकी माँ साथ होंगे। आलू के पराठे उनके हाथ से, कुछ प्यार भरी बातें, 4 पराठे अपनी भूख के और एक ज़बरदस्ती उनके ज़िद के। तो ये थी मेरी आज की कहानी, माँ का प्यार। तो सुनते रहें मेरी कहानियाँ और मोहब्बत बनाए रखें। शुक्रिया।